मेरा मानना यह है कि 5 दिसंबर 1994 के दिन दलित IAS ऑफिसर जनाब कृष्णा साहब की एक मॉब के जरिए उनको मारकर और उनके सर पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी जब उनकी उम्र 37 साल की थी। तो ये बिहार सरकार का फैसला दोबारा कृष्णा साहब का मर्डर है। ये सेकेंड टाइम कृष्णा का मर्डर हो रहा है जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है। और अफसोस की बात यह है कि बिहार के जो IAS ऑफिसर्स हैं, उनका एसोसिएशन है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि बिहार की सरकार और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार और RJD के नेता तेजस्वी यादव ये भूल रहे हैं कि उस वक्त किसकी सरकार थी। क्या लालू प्रसाद यादव ने आकर कृष्णा साहब की विडो से नहीं मिला था एयरपोर्ट पर? और जिस शख्स को एक IAS ऑफिसर की हत्या का कत्ल का इल्ज़ाम है, उसके लिए आप जेल मैन्यूल के को अमेंड करते हैं, प्रिजनर मैन्यूल को, और मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट के क्लॉज को निकालते हैं आप। तो अब ये बताइए कि कौन सा IAS ऑफिसर अब बिहार में अपनी जान को खतरे में डालकर गरीब जनता के लिए काम करेगा? और ये कृष्णा साहब वो आदमी है जो कूली का काम किए पढ़ाई हासिल करने के लिए, दलित परिवार से आते थे, और आज आप उनके उनका दोबारा हत्या कर रही है बिहार की सरकार उनकी। आखिर क्या वजह है कि एक आदमी को छोड़ने के लिए, जिसके परिवार के 2 लोग तो राजद के विधायक हैं, उनको आप छोड़ने के लिए प्रिजनर मैन्यूल के क्लॉज को डाल रहे हैं? तो मैं कृष्णा साहब की फैमिली के साथ हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोबारा अपने फैसले पर सोचेंगे। जो अपने आप को बड़ा दावा करते थे कि मैं करप्शन से, क्रिमिनलाइजेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, आज आपने क्यों किया ये फैसला आपने क्यों लिया? और राजद की पॉलिसी क्या है? क्यों उन्होंने इस तरह का क्रिमिनलाइजेशन की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं? तो क्या फिर बिहार में दोबारा हम देखेंगे कि सनलाइट सेना और रणवीर सेना निकल के आएगी क्या? वो 1990 और 2000 में जो खतरा, जो बादल के, जो खतरे के बादल लोगों के सरों पर मंडलाते थे, तो ये सरासर गलत है। ये गलत मैसेज दिया जा रहा है कमज़ोर वर्ग के लोगों को, और ख़ास तौर से दलित परिवार को, ख़ास तौर से बिहार के वो पब्लिक सर्वेंट को जो जनता की खिदमत करते हैं। और हम बिहार सरकार से इसका डिमांड करते हैं कि फ़ौरन वो अपने फैसले को वापस ले। ये गलत मैसेज जा रहा है। एक पब्लिक सर्वेंट को ऑन ड्यूटी मार दिया गया, फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तो इससे एक बात जाहिर हो रही है कि जो सरकारें, जो पार्टी सत्ता में होती है, वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस तरह के काम करके उन लोगों को छोड़ती है, चाहे वो BJP की सरकार हो गुजरात में या फिर नीतीश कुमार की सरकार हो बिहार में। आपने गुजरात का जिक्र किया सर, गुजरात के किस फैसले पे आपको लगता है कि सियासी फायदे के लिए वो किया गया रिलीज? आपने देखा ना कि जब बिल्किस बानो के रेप करने वालों को और बिल्किस बानो की फैमिली को हत्या करके, रेप करके हत्या करने वालों को उनको छोड़ा गया, तो वो लोग तो BJP के नेताओं के साथ कर रहे थे, डाइस शेयर कर रहे थे। तो इससे इंसाफ कमज़ोर होता है। इससे जिन लोगों का कत्ल किया गया था, दोबारा उनका कत्ल होता है आज। और अफसोस की बात यह है कि बिहार सरकार, जितनी भी सरकारें बनी, कृष्णा साहब के परिवार को कुछ मदद नहीं की उन्होंने। आज एक दलित बेवा जो है, अपने पति के
इंसाफ के लिए, अपने पति के हत्या करने वालों के लिए आज एक अकेले बनकर खड़ी है। तो ये जो सामाजिक न्याय की बात नीतीश कुमार और आरजेडी करती है, कौन सा सामाजिक न्याय है आपका? कहाँ का सामाजिक न्याय है आपका? आपका कोई सामाजिक न्याय नहीं है। आप कमजोरों के साथ नहीं है, आप ताकतवरों के साथ हैं। आपकी नज़र में कमजोर सबसे आगे नहीं है, बल्कि ताकतवर सबसे आगे आपकी नज़र में। ये बहुत गलत फैसला है और इस फैसले के खिलाफ हमारी पार्टी है। हम डिमांड करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब दोबारा उस पर सोचकर ये जो अमेंडमेंट किया गया प्रेसिडेंट अमेंडमेंट क्लॉज में, उसको वापस लिया जाए। वरना कोई बिहार में या कहीं भी देश में कोई भी सिविल सर्वेंट ये इस फैसले के बाद वो दोबारा सोचेगा कि भाई मैं काम करूं ना करूं, और आप सर पे गोली चलाते हैं। गाड़ी रोककर कृष्णा साहब की गाड़ी को रुकाते हैं, निकालकर उनके गार्ड को मारते हैं। तो ये बेचारा कृष्णा अपने गार्ड को बचाने के लिए दौड़ता है तो पूरा उन पर पलट दिया जाता है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरा कि सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए अगर आप इस तरह करेंगे तो आप तो अपनी सत्ता को गरीबों के और कमजोरों के इंसाफ के लिए नहीं कर रहे हैं। भाई संविधान में जब जस्टिस की बात की गई है, डिग्निटी की बात की गई, तो भाई इन कमजोरों के लिए इंसाफ और डिग्निटी कहाँ है फिर बताइए। कृष्णा साहब की पत्नी का आरोप है कि खास जाति को के वोट बैंक को लुभाने के लिए नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। चुनाव होने हैं जल्दी ही, उस चुनाव में सियासी फायदे के लिए खास जाति के वोट बैंक को लुभाने के लिए फैसला लिया गया। देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है पूरे देश को कि जब कृष्णा साहब की हत्या की गई थी सर पर गोली मारकर, उस वक्त उनकी पत्नी की उम्र 30 साल की थी और उस महिला ने, उस खातून ने कितने तकालीफ झेले होंगे इसका अंदाज़ा आप और हम नहीं कर सकते। अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने पढ़ाया, उनको क्या क्या तकालीफ ने उठाई होंगी उस महिला ने। यकीनन उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा है, तकलीफ है, उसको समझने की ज़रूरत है। आप कम से कम कुछ बता देते, कुछ करते, कुछ मदद करते, कुछ नहीं, बस सियासी रोटी सेकना है और आप फैसला ले रहे हैं। तो आज वो जो कह रही है पत्नी, वो अपनी बेबसी का उसका इजहार है, वो उसकी कमजोरी का इजहार है और उसका गुनाह ये है कि